पता चलता है कि कोई वीडियो वायरल हुआ है, उनकी छुट्टियां काटी, हमकी ये तो बड़ा गलत काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें यादव होने पे कोई आपत्ति नहीं है, उनके कृत्य पे आपत्ति थी, आपत्ति हुई उनके कृत्य पे। लेकिन उनके पास 2 आईडी निकली, इससे और क्या आप व्यास जी हैं, 2 आईडी से क्या काम करते हो। अखिलेश जी से हम यही कहते हैं कि एक पक्ष की सुनी थी, राजा की कोई जात नहीं होती है, कोई भी जात का हो, अगर राजा हो उनको भी सम्मान दिया था, हमसे फ़ोन करके पूछ ही लेते, कहीं से नंबर उपलब्ध कर या चले आते कि हमारे ज़िले की बात है, हम जा रहे, उनको भी देखेंगे। गलती तो छोटी या बड़ी वो किसकी है, वो राजा आंक लेते, राजा का कर्तव्य क्या है, चले आते, लो सब 1 मिनट में ख़त्म। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जो पूरी तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही है, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में पूरे मुद्दे ने जो राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक रोटियां सेकने का जो कार्य हो रहा है, मेरे साथ इस वक्त खुद तिवारी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तिवारी जी, अगर सीधी बात की जाए तो ऐसा क्यों हुआ इस गांव के अंदर कि यादव समाज के जो लोग आए थे वो कथा बाँचने, उनके साथ ऐसी घटना हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये चोटी काटने की निंदनीय है घटना। हाँ, चोटी नहीं काटना चाहिए। हम तो बाहर रहते, हम तो जानते नहीं किसी को, लेकिन थोड़ा व्यास जी ने जो किया वो गलत है। जो कथा बाँचने आए थे? हाँ, कथा बाँचने आए थे। उनकी क्या आपको हरकत गलत लगी जो आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था? वही घर पे आए, वो खाना के लिए अंदर या इस कमरे में खाना हो रहा था, तो वहीं उनकी जो है हरकत के साथ, हमें अपने हाथ से खाना खिलाओ, 7 दिन हमारी सेवा करो, ऐसा हाथ पकड़ के, ये अच्छा नहीं लगा। और फिर उनकी 2 आईडी मिलती हैं, वो आधार कार्ड, इससे भी हो गया। ये कैसे हैं, आधार कार्ड 2 रखते हैं, तो ऐसे ही गहराता रहा, अपना बातचीत हुआ, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, चले गए। तो यानी जब ये सब चीज़ें हुई, जब वो उन्होंने यहाँ पर कुछ भी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आपकी धर्मपत्नी से खाना वाने को लेकर कहा कि अपने हाथ से खिलाइए, जो भी XYZ बात रही होगी, उसके बाद आधार कार्ड को भी देखा गया, तो उसके बाद क्या यहाँ पर आपके घर पे कोई घटना हुई या फिर यहाँ से जाने के बाद? या हमारे घर पे उनको कोई घटना नहीं हुई। अच्छा। ना, उन्होंने माफ़ी मांग ली, हमारे पैरों की तरफ चले नहीं, हमने कि महाराज हमने आपके पैर छुए, हम कैसे सुला लेंगे ना, जो हुआ सो हुआ, ठीक है आप जाइए। चले गए वो राम स्वरूप दास बाबा के पास, वो उनके वही करके लाए थे, और उनसे उनके पास चले गए। फिर वहाँ पंचायत हो रही, थोड़ी बहुत देर हम भी बैठे रहे, इनकी बातचीत होती रही, हम अपने चले आए, सो गया। इधर 2 बच्चे थे उन्हीं के, एक सूरदास थे, एक और बच्चा था, तो हम पत्नी एक उधर एक इधर लेट गए। सुबह जागे तो बच्चा जा रहे थे, तो बोले 50 रुपया दे दो अंकल जी, हम कि ये लो, हम लेकिन चाय पी के जाओगे, नाश्ता कर लो। बोले नहीं हमकी चाय पी लो। हमने भी चाय पी, उनने भी, अपने चले गए। हम पूजा के लिए चले गए मंदिर पे, वहीं पता चलता है कि कोई वीडियो वायरल हुआ है, उनकी छुट्टियां काटी, हमकी ये तो बड़ा गलत काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है और सामने से आप भी गलती करने लगो, तो ये तो बड़ा गलत है। यानी आप भी अपने भाव से, इन शब्दों के साथ आप भी इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं कि उनकी छुट्टियां नहीं काटनी चाहिए थी, बाल को नहीं वो करना चाहिए था। आप खुद इस पर गिल्ट फील कर रहे हैं कि भाई जिसने भी ऐसा किया वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है, किसी की छुट्टियां नहीं काटना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जो है वो राजनीतिक पूरा मुद्दा देखा जा रहा है। अखिलेश जी ने उनको बुलाया, अखिलेश जी हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आपका जो क्षेत्र है ये उनका गृह जनपद क्षेत्र है, सैफई है, मैनपुरी है, इटावा है, एटा है। तो अखिलेश जी ने उनको बुलाया, ये कहा कि देखिए साहब, इनका अपमान हुआ है,
इनकी चुटिया काट दी गई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनको हारमोनियम दिलवाया गया, उनसे कथा सुनी गई और ये कहा गया कि देखिए साहब, इस गांव में ब्राह्मण समाज ने इनको यह जानकर कि ये यादव हैं, इस वजह से इनको गांव से बाहर निकाल दिया, इनके संग दुर्व्यवहार किया। तो आपको क्या उनके यादव होने से कोई आपत्ति है या फिर वो यादव थे इसलिए आपने उनसे कथा नहीं सुनी, ऐसा कुछ? नहीं, हमें यादव होने पे कोई आपत्ति नहीं है। उनके कृत्य पे आपत्ति थी, आपत्ति हुई उनके कृत्य पे, लेकिन उनके पास 2 आईडी निकली। इससे और क्या आप व्यास जी हैं, 2 आईडी से क्या काम करते हो? एक ब्राह्मण की, एक यादव की, वो ऐसा ही हुआ। लेकिन अखिलेश जी से हम यही कहते हैं कि एक पक्ष की सुनी थी, राजा की कोई जात नहीं होती है, कोई भी जात का हो जी, प्रजा उसके लिए पूरी बराबर है। एक बाप के अगर 4 औलादें हैं तो कौन सी बुरी होती है बताओ? कोई कम कोई ज़्यादा। अगर राजा हो, उनको भी सम्मान दिया था, हमसे फ़ोन करके पूछ ही लेते, कहीं से नंबर उपलब्ध कर या चले आते कि हमारे ज़िले की बात है, हम जाए रहे, उनको भी देखेंगे। गलती तो छोटी या बड़ी वो किसकी है, वो राजा आंक लेते। राजा का कर्तव्य क्या है? चले आते, लो सब 1 मिनट में ख़त्म। तो आपके पास सपा कार्यालय से कोई फ़ोन नहीं आया? उनके किसी विधायक ने आपसे संपर्क किया हो, उनके किसी सांसद साहब ने आपसे संपर्क किया हो? किसी ने नहीं, किसी प्रकार का नहीं, किसी प्रकार का नहीं। विधायक जी आ जाते। हमने बड़ी मेहनत यहाँ रहते थे। जब माननीय नेताजी कहूँ रैली हो साइकिल पे जाए रहे, कहीं रैली हो साइकिल पे चलाए रहे, सारे दिन साइकिल पे चल रहे। अखिलेश शायद हमारे हमसे ने कहा छोटे हुए हैं या बराबर के हुए हैं। यानी आपने बाकायदा उनके पिताजी के लिए वर्करी का कार्य किया है, जो चुनाव में होता है कि साहब नेताजी हैं तो हम भी उनके साथ सहयोग करें, क्योंकि उनका गृह जनपद है। पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे ये हनुमंतपुरा चौराहे पे आए थे, वहाँ तक साइकिल चलाए के गए, पूरे शाम को आए साइकिल, लेकिन नई साइकिल और शौक में कसाई थी कि नेताजी आए रहे हम साइकिल से। जी क्या बताएं कैसी मतभेद हो जात। वैसे राजनीति हमने नहीं करी, लेकिन नेताजी कहीं इंटर कॉलेज में आए रहे तो हमारी साइकिल दौड़ रही, अजीत मल आए रहे तो साइकिल दौड़ रही, अयरीपुर कहूँ जहाँ है नेताजी हम चल देते। आप समर्थक रहे हैं पूरा तरीके से मुलायम सिंह यादव? खूब समर्थक रहे, नेगनी खूब। तो आज ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश जी को ऐसा लग रहा है कि ये एक जातीय समुदाय के बीच? यही लग रहा, जाति पांत का ये हो गया। लेकिन राजा का गृह जनपद है, उनके लायक का यादव का ब्राह्मण कोई भी जात हो, सबको समान। अरे हम बताए नहीं रहे, एक बाप के अगर 4 औलाद है तो चारों बराबर है नहीं, कम ज़्यादा तो हो सकती हैं, लेकिन निपटारा कर देना चाहिए बस। यानी आपको लगता है कि ये जो मामला है ये इतना बड़ा मामला ना होता, ना बनता, अगर अखिलेश जी जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद उनको बुलाया, उनको हारमोनियम दिलाया, उनका सम्मान किया, इसी तरीके से आपको बुला लेते और दोनों को पक्ष को बिठाकर, क्योंकि वो यहाँ के गृह जनपद भी है उनका, उनके पिता, उनके चाचा, उनके तमाम परिवार के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं, जीतते भी, और खुद अखिलेश जी का यहाँ पर गृह जनपद है, तो आपको भी बुलाना चाहिए था और ये मामला इतना तूल ना नहीं, तूल नहीं पकड़ता, बिल्कुल तोड़ने कुर्सी डाल के बैठ जाते। ले भागवत होती और समापन करवाते और सब खुश हो जाते। ले अरे राजा का कर्तव्य यही है, निपटारा। जाओ। आप जाते अगर अखिलेश जी बुलाते तो? 100% का राजा बुलाए ना जाए, काहे नहीं जाते भाई बताओ। हमें वो तो सम्मान लगता है कि राजा बुला रहे, काहे ना जाते, तुरंत जाते, दौड़े कछु पैदल चलते, कछु बस सवारी से, अगर गाड़ी ना आती तो जाते। बड़े आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं कि साहब देखिए किस तरीके से जो कथा वाँचने आए थे तो यादव हैं, तो इसको देख कर क्या यादव कथा नहीं वाँच सकते? देखो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे मत की के यादव से कोई घृणा नहीं हमें, और न ऐसा कुछ था। ये जो कृत्य लड़कों ने किया ये निंदनीय अपराध है, ये गलत किया।
यानी आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस घटना के बाद आपके घर से वो चलेगा और रास्ते में जो कुछ हुआ चाहे वो किसी ने भी किया उस पर हालांकि कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं कि ये काम सही है? नहीं नहीं, जिसने किया वो गलत कार्य, गलत किसी का शिखा काट देना ये किसी गलत है, गलत है, गलत है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा उपद्रव देखने को मिला, लोग इस गांव की तरफ आ रहे थे, अही रेजिमेंट कहा गया कि साहब अही रेजिमेंट के लोग आ रहे हैं और विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एक पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की, कुछ लोगों को समझा बुझा कर भेजा, लेकिन कुछ लोग नहीं माने तो उनको थोड़ा सख्ताई, कानूनी सख्ताई भी की गई। अब शांति है, अब शांति है। वो 2-3 दिन पहले हुआ था, अब शांति है। पुलिस काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, योगी सब देख रहे हैं, अब शांति है। आपको लगता है कि जो अभी प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए न्यायपूर्ण तरीके से? हाँ, नज़र बनाए हैं। योगी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है अभी कोई डर का माहौल ऐसा कुछ मन में? डर तो थोड़ा है, अबे फोर्स है, लेकिन इतना ये नहीं लगता है कि सब समझदार लोग हैं। नहीं, अब दंगा फसाद नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, इससे कुछ निकलता तो है नहीं। दंगा से क्या है? कुछ मित्र हैं जो यादव समाज से हैं? हम तो यहाँ रहते ही नहीं अब, 30-94 से नहीं, हरिद्वार हैं। कभी ऐसा यादव समाज के मित्र आपके कभी बने हों? अरे मित्र पहले तो थे, खितौरा गांव के थे, जाते आते थे। अब वो कहाँ पे होए कहाँ नहीं होए, उम्र के हो गए होंगे वो। हाँ, ज़्यादा ही होए, कमू ज़्यादा है। ऐसा कोई मन में भेदभाव कभी रहा नहीं कि कौन यादव है, कौन कुर्मी है, कौन जाटव है? ये सब ऐसे हमारे पीछे सब ऐसे हैं। चले जाओ, आप डेबिट कर लो जाए। हाँ, जे प्लॉट है हमारे दाऊ को निस्तरत भाई, ये सब ट्रैक्टर उन्हीं के खड़े हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान करते हैं हम लोग सब ना जाति भेदभाव नहीं। अभी जैसे कार्यक्रम होता है मंदिर पे, तो सारे गांव के सभी चूली नोता बोले सब परिवार सहित सब एक साथ बैठ के खाते हैं। तो ये मामला इतना तूल कैसे पकड़ गया? आज के दिन भंडारा होता सब, हाँ आज 8 दिन हो गए, पूरा सब गांव का निमंत्रण करते हैं? पूरे गांव का निमंत्रण होता ही है। कोई किसी भी जात से हो, किसी भी समाज से? अरे नाम लिख के नहीं होता है, सबका धुआं बंद न होता। आज खाना नहीं किसी के यहाँ बनेगा, सार्वजनिक तौर पे और सब वही खेत में फील्ड में बैठ के खाते हैं। सब लोग, कोई जात पात से मतलब नहीं है। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या इस मामले में आप समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए? आपके मन की इच्छा क्या है? हालांकि कथा तो अब पूरी तरीके से स्थगित हो गई है, लेकिन आपके मन की इच्छा क्या है? शांति रहे और दंगा फसाद नहीं होए और ये सब निपटारा होए, सब अपने शांत रहे। बस यही है हमारी मनोकामनाओं पे भगवान की पूजा करें, बस ईश्वर से यही बना कर रहे कि सब लोग शांत रहें। जे जातवाद का कोई फंडा ना रहे, जे जातवाद का बहुत खराब है, प्रशासन पूर्ण रूप से बहुत खराब है। मामले पे ऐसा नहीं, प्रशासन पे विश्वास है आपको? पूर्ण विश्वास है। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो या कुछ ऐसा भेदभाव कर रहा हो? दुर्व्यवहार नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं। योगी जी का बहुत बढ़िया चल रहा शासन, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लाख लाख धन्यवाद योगी जी को, सब सुरक्षित हैं, सब बढ़िया है। कानून आप व्यवस्था चाहते हैं कि अखिलेश जी आपको बुलाएं एक बार? आप बुलाएं या नहीं? हम बुलाएं या नहीं बुलाएं, लेकिन थोड़ा मन में कुंठा है कि अगर उनको बुलाया था तो आपको भी बुलाना चाहिए। हाँ, नहीं बुलाए, फोन ही पे नंबर पे बात कर ले, कजूनी इतने ही में खुशी है। जनता का है, जनता है। कोई शिकायत उनसे भी नहीं है? वो भी नहीं आपके नहीं, नेता हैं। कहाँ शिकायत, राजा से कहाँ शिकायत, बस और कहा। हाँ। चलिए, हालांकि तिवारी जी हैं जिनका ये कहना है कि हमें इस बात का भी दुख है कि वो लोग जो आए थे कथा वाँचने, यादव टाइटल या यादव उनका समाज का देखकर उनको यहाँ से नहीं हटाया गया, लेकिन जो यहाँ पर उनके साथ या उनके जो स्थिति देखी गई
कि उनकी पत्नी से उन्होंने कुछ कहा, क्या रही बात, उसके बाद फिर उनके 2 आधार कार्ड देखे गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मनमुटाव पैदा हो गया। और मनमुटाव के बाद उनको बाकायदा इस घर से कहा गया कि आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन हम कथाप नहीं कराएंगे, आप यहाँ से सुबह जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसा ही है तिवारी जी? हाँ भाई आपने यहाँ से चले गए कि महाराज जी कहा कि भाई आप यहाँ से महाराज जी के पास, महाराज जी महाराज जी के पास। हाँ हाँ मंदिर पे। अच्छा फिर उसके बाद हमें पता नहीं। अच्छा, यानी आपके इस घर के इस पूरे प्रांगण में ऐसा कोई घटना कुछ नहीं, जरा सा भी उनको कोई जिसने किया उसके बकायदा आप कह रहे हो कि भाई कानूनी कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, निंदनीय है। हाँ। तो इस प्रांगण में, इस क्षेत्र में उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, इनके परिवार की तरफ से या इनकी धर्मपत्नी या इनकी तरफ से उन कथावाचकों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। हालांकि इनका ये कहना है कि वो जब यहाँ से गए तो मंदिर तक पहुँचे, मंदिर के बाद क्या घटना हुई, कैसे हुई, उसकी जानकारी इनको नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होती है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक जो इस वक्त परिवेश इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उन लोगों को बुलाया था, कथावाचक को बुलाया था, ऐसे ही हमारे परिवार को बुलाते, हम भी उनके पास पहुंचते, अपनी बात रखते। वो गृह जनपद के हमारे नेता हैं, इन्होंने बाकायदा नेता जो हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ इन्होंने चुनाव के दौरान या फिर जैसे भी एक नेता के तौर पर इन्होंने भी उनके साथ कार्य किया है। लेकिन इस पूरे मामले को किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियाँ इसमें जोर दे रही है, इनका ये कहना है कि ना राजनीति होती, ना ये मामला इतना उछलता, बाकायदा यहाँ कथा भी हो जाती। जिस तरीके से अखिलेश जी ने उनको बुलाया, हमें भी बुला लेते और दोनों पक्षों को बैठाकर इस मामले को सुलझाते, दोनों की बात सुनते। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है, मैं ठीक इसी गांव में मौजूद हूँ। इस गांव का जो माहौल है एक पूरी तरीके से कुछ लोगों का डर का भाव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया था कुछ दिन पहले कि अहिर रेजिमेंट की तरफ से यहाँ पर कूच गांव की तरफ किया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती गई और कुछ लोगों को समझाकर घर भेज दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने बात नहीं मानी, जो लोग आवेश में आकर इस गाँव की तरफ कूच कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, उनको जेल भेजा। ऐसे कई लोग हैं जिन पर अब मुकदमे लिखे गए हैं। लेकिन इनका फिर भी ये कहना है कि हम पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो हो रही है उस पर लगातार नज़रें बनी हुई है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, इटावा, उत्तर प्रदेश।